हेलो एंड वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर थर्ड वाटर रिसोर्सेज इस चैप्टर का पार्ट 2 आज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डैम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे डैम क्या होता है, इसके बाद इसके क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं नाउ। अब हम लोग देख लेते हैं डैम के बारे में। डैम क्या होता है, बेसिक इसकी डेफिनेशन। इट इज ए बैरियर, इसका मतलब एक रुकावट के तौर पे बनाया जाता है अक्रॉस फ्लोइंग वाटर डेट ऑब्स्ट्रक्ट, जो रोकता है, डायरेक्ट करता है और रिटार्ड में रिड्यूस करता है फ्लो ऑफ वाटर एंड क्रिएट ए रिजर्वायर और लेक। रिजर्वायर और लेक का मतलब ये है, जैसे ये पूरा डैम है, यहाँ पे बना दिया गया, तो ये रिवर का इधर जो पूरा जो हो गया, ये पानी को जो रोक रहा है, जमा हुआ पानी है, ये कहलाएगा रिजर्वायर और ये लेक बन चुका है। इसके अलावा इसमें ये गेटवे चैनल होते हैं जिसके थ्रू पानी आगे आता है। नाउ नेक्स्ट क्या क्या एडवांटेज है, ऑब्जेक्टिव है, ये देख लेते हैं डैम के। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डैम। सबसे पहला एडवांटेज, टू इरिगेट एग्रीकल्चरल फील्ड। हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेजर एडवांटेज होता है, फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इससे हम लोग बिजली भी बना सकते हैं, सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, इसमें भी हम लोग डैम का पानी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लड कंट्रोल के लिए भी डैम बनाए जाते हैं। इतने सारे पर्पस होने की वजह से डैम को हम लोग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। सो डैम इज ऑल्सो नोन एज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, बिकॉज इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, बहुत सारे पर्पस होते हैं, जिस वजह से इसको मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बोला गया। इसके अलावा भी और भी इसके फायदे हैं, जैसे फॉर इनलैंड वाटर नेविगेशन। इसके अलावा फॉर रिक्रिएशन, इसका मतलब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी ये यूज किए जाते हैं। इसका ये फायदा, बिकॉज जो रिजर्वायर है जहाँ पर लेक डेवलप हो जाती है, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लोगों के लिए काम में आती है एंड टूरिज्म को प्रमोट करता है। लास्ट पॉइंट, फॉर फिश ब्रीडिंग। फिश ब्रीडिंग के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इतने सारे एडवांटेज होते हैं, जिस वजह से नेहरू जी ने जो डैम है इसको कहा था टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो आपको याद रखना है ये स्टेटमेंट किसने कही थी डैम को। डैम इज प्रोक्लेम एज टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू। सो इस पिक्चर में देख सकते हैं नेहरू जी की फोटो। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या नुकसान है, ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेज, या फिर इसको हम लोग लिमिटेशन भी बोल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है नेगेटिव रोल्स या डिमेरिट्स ऑफ डैम। इनका सेम मीनिंग है। इसका मतलब जो नेगेटिव पॉइंट है, क्या नुकसान है, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो। जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है, इस बीच में अगर डैम बन जाता है तो इसका जो नेचुरल फ्लो है वो रुक जाएगा, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिस वजह से इसके आसपास का जो नेचुरल वेजिटेशन वो खत्म हो जाएगा। एक्वेटिक जो लाइफ है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा जो यहाँ पे लोकल पीपल रहते हैं वो सब भी यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे। सो देखते हैं इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। सो कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो, यहाँ पे जो सेडिमेंट जो फ्लो करके जाते थे, जिसकी वजह से जो आसपास का एरिया काफी फर्टाइल होता था वो नहीं हो पाता। सो रिजल्टिंग इन रोकियर स्ट्रीम बेड्स, सो रोकियर स्ट्रीम बेड्स यहाँ पे डेवलप हो जाएगा एंड पुअरर हैबिटेट्स फॉर एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट मेक्स डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फोना टू माइग्रेट। नेक्स्ट, इट्स सबमर्ज, इसमें डूब जाएंगे बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन। इसका मतलब जो आसपास जो भी वेजिटेशन होंगी इस रिवर के आसपास, वो सारी की सारी सबमर्ज कर जाएगी एंड इससे सोइल इरोजन की प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिल सकती है। सो इट लीड टू प्रॉब्लम ऑफ सोइल इरोजन। ये हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, सोइल इरोजन क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 1 में। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकती है एनवायरमेंटल मूवमेंट। बहुत सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट इसके अगेंस्ट हुए, जो फेमस दे रखे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन इन गुजरात। नेक्स्ट मूवमेंट इज टेहरी डैम आंदोलन, जो कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड में। इसका बेसिक रीजन था ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा था, जिस वजह से भी आंदोलन किए गए थे। इन सब का मोटिव एक और भी था, एनवायरनमेंट को कंजर्व करना भी था।
नाउ नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है, नुकसान है, वो है इरिगेशन चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न। इससे जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज हो चुका है विद फार्मिंग ऑफ वाटर इंटेंसिव एंड कॉमर्शियल क्रॉप, बिकॉज जहाँ पर पानी अवेलेबल है वहाँ पे किसानों ने वाटर इंटेंसिव एंड कॉमर्शियल क्रॉप को उगाना स्टार्ट कर दिया। इससे बहुत सारी और जो इम्पैक्ट है वो देख सकते हैं। फर्स्ट इम्पैक्ट इज सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। सॉइल में जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज हो चुकी है। ये पंजाब और हरियाणा में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा इट ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप। इसका मतलब इट इंक्रीज द सोशल गैप बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर। फार्मर के बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। थर्ड पॉइंट, इट क्रिएट कन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल। लोगों के बीच में भी काफी ज्यादा झगड़े होते हैं इस वजह से। दे वॉन्ट डिफरेंट यूजेस एंड बेनिफिट। सब लोग कुछ ना कुछ अलग फायदे चाहते हैं, अपना यूज अलग चाहते हैं, जिस वजह से ये आपस में लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट जो मेजर जो प्रॉब्लम है, इट क्रिएट इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट, यानी कि दो स्टेट आपस में ही वाटर शेयरिंग के लिए लड़ाई करते हैं। सो रिगार्डिंग टू शेयरिंग कॉस्ट, यूज एंड बेनिफिट, इनके बीच में झगड़ा चलता रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, जो किसके बीच में चल रहा है, बिटवीन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फेल टू कंट्रोल फ्लड इन केस ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। जब जरूरत से ज्यादा बरसात हो जाती है तब फ्लड को कंट्रोल करने में जो डैम है वो फेल हो जाते हैं। बेसिकली डैम को बनाया ही फ्लड को कंट्रोल करने के लिए गया था, लेकिन जब ज़्यादा बरसात हो जाती है तब कई बार देखा गया है कि डैम टूट जाते हैं और आसपास के एरिया में फ्लड आ जाती है। सो ज़रूरत से ज़्यादा बरसात होने पर ये उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट, इट लीड टू लैंड डिग्रेडेशन। इसका मतलब जो लैंड है वो डिग्रेड कर जाएगी आसपास के जो एरिया है। लास्ट पॉइंट, इट लेड टू अर्थक्वेक एंड वाटरबोर्न डिजीज। इससे बहुत सारी वाटरबोर्न डिजीज हो सकती है और अर्थक्वेक भी आ सकता है ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसके बारे में दे रखा है। सो इसको हम लोग सेव नर्मदा मूवमेंट भी बोल सकते हैं। इज ए एनजीओ, एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन that mobilize tribal people, farmers, environmentalists, and human rights activists against the सरदार सरोवर डैम। और ये मूवमेंट क्यों किया गया था? जो सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था, कहाँ पे बनाया जा रहा था? अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात। आपको याद रखना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये कौन से डैम के अगेंस्ट था? सरदार सरोवर डैम, जो कहाँ पर है? गुजरात में। सो इट फोकस ऑन एनवायरमेंटल इश्यू रिलेटिंग टू ट्रीज। इसका मतलब ये एनवायरमेंटल इशू पे फोकस करता है। डेट वुड बी सबमर्ज अंडर द डैम वाटर। इसका मतलब जब डैम जो बनता है उससे आसपास का जो वेजिटेशन है, ट्रीज है, वो सबमर्ज कर जाता है। सो इसके अगेंस्ट भी ये फोकस करता है। इसके अलावा ये अभी देखा गया है और भी टॉपिक पे फोकस करता है टू अनेबल पुअर सिटीजन स्पेशली ऑफ आउटस्टी डिस्प्लेस पीपल। इसका मतलब जिन लोगों को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया है, इसके ऊपर भी ये फोकस करता है। इसके अलावा ये फोकस करता है जो डिस्प्लेस पीपल है, ताकि उनको दोबारा से रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट डू यू नो में देखते हैं सरदार सरोवर डैम हैज बीन बिल्ट ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात। हम लोग देख चुके हैं सरदार सरोवर डैम के बारे में। ये कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया है? नर्मदा रिवर। ये आपको याद रखना है। और कौन से स्टेट में? बेसिकली ये गुजरात में। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कवरिंग 4 स्टेट। और ये 4 स्टेट कवर करता है। फर्स्ट इज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। इन चारों स्टेट के आपको नाम याद जरूर रखने। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन ड्रॉट प्रोन एंड डेजर्ट एरिया ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। और ये जो राजस्थान एंड गुजरात है, जहाँ पर ड्रॉट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, यानी कि सूखा पड़ता है, और जो डेजर्ट एरियाज है उसको ये वाटर अवेलेबल करवाएगा। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने आज इसका जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसका लास्ट पार्ट आएगा, पार्ट 3, उसमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए और इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।